हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे भाई। जैसे कि मैं आप लोग को आर्मी जीडी और इसमें प्लस होमगार्ड भी आप लोग को दोनों लोग को जो 15 मिनट में आप लोग को 30 क्वेश्चन यस आज सस्का स्टडी के चैनल पर मिलेगा। जैसे कि ज़्यादा स्पेसिफिकली इसमें होमगार्ड और आर्मी जीडी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं लिखिए और समझिए और याद कीजिए। चलिए पहला क्लास हम लेते हैं। यह आर्मी के लिए सबसे बेस्ट है जीडी। जो क्वेश्चन आप लोग को हमेशा क्वेश्चन मिलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्राह्मणों पर जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली के सुल्तान कौन थे। ब्राह्मण पर जजिया लगाने वाले कौन थे आप लोग बताएंगे। ब्राह्मण पर जजिया लगाने वाले दिल्ली के सुल्तान कौन थे अब बताएंगे। क्या फिरोज तुगलक जी थे। और कलहरी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। कलहरी मरुस्थल किस महाद्वीप में है आप लोग बताएंगे। क्या दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था आप लोग बताएंगे। 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1557 में किसका युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और 1571 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था। मेरे भाई मैंने पढ़ाया आप लोग को हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था आप लोग क्या बताएंगे। 1576 ईस्वी में। बाकी उसी जगह 1557 में किसका युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था जो। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और 1571 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। जैसे कि आप पढ़ेंगे मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। बहादुर शाह जफर था। और सतमें जो होते हैं वह कहाँ से लिया गया था। मुंडको कंपनी से लिया गया था। सतमें जैत कहाँ से लिया गया था। मुंडको उपनिषद से लिया गया था। और प्रथम जो गोलमेज होता है प्रथम गोलमेज शामिल कहाँ हुआ था आप लोग बताएंगे। लंदन में हुआ था। जो आपातकालीन जो होता है आपातकालीन के दौरान में शासन काल भारत में प्रधानमंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे। क्या इंदिरा गांधी जी थे। भाई कम समय में आप लोग से ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के जाऊंगा। जैसे भाई आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिए और इसे नोट कीजिए। आप लोग जितना याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप लिए फायदा होगा। मैं आप लोग कैसे बोल रहा हूँ 50-60 हमारे साथ मॉडल पेपर लीजिए तो बताइए उसके बाद हमारे साथ जीके जीएस में और साइंस में कैसा परिवर्तन हो रहा है। बाकी स्पेशली भाई आर्मी जीडी के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है देखिए चलिए। हेलो। जैसे कि भाई मैं पानीपत का जो तीसरा युद्ध था पानीपत का तीसरा युद्ध उसमें 1561 ईस्वी था। पानीपत का तीसरा युद्ध का था 1561 ईस्वी में था। उसमें 1571 ईस्वी बोला बाकी मैं 61 भूल गया था। 71 भूल गया भाई होता है ऐसा कोई बात नहीं। बाकी चलिए आप लोग को 8वां प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताएंगे। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। विश्व का सबसे गहरी झील कहाँ होती है। विश्व का सबसे गहरा झील कहाँ है आप लोग क्या बताएंगे। बैकाल जो झील होता है विश्व का सबसे गहरा झील होता है।
हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे। पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। हुगली नदी किस राज्य पर बहती है? हुगली नदी किस राज्य में बहती है? हुगली नदी किस राज्य में बहती है? आप लोग बताएंगे क्या? बांग्ला, जो बांग्ला होता है, बांग्ला जो होता है उस राज्य में बहती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग बताएंगे सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल नहीं है, यह सरदार बलदेव सिंह थे। और विश्व का सबसे अधिक गन्ने का पैदावार कहाँ होती है? विश्व का सबसे अधिक गन्ने का पैदावार कहाँ होती है? आप लोग बताएंगे क्या? ब्राजील में होती है। जो अक्षरधामा मंदिर होती है वह किस राज्य में स्थित होती है? अक्षरधामा जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताएंगे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक बार फर्स्ट सिविलिजन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे 12 अगस्त। विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील होती है। हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को सरोवर कहा जाता है। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? बांग्लादेश में बहती है। बांग्ला और बहती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है? ढाका होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। और विश्व का सबसे विश्व का सबसे अधिक पैदावार गन्ने का पैदावार कहाँ होते हैं? आप लोग बताएंगे ब्राजील में होती है। अक्षरधामा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताएंगे कहाँ? गुजरात में स्थित है। भाई बस 5 से 6 मिनट में आप लोग को 15 क्वेश्चन जीके जीएस से प्रश्न है और 15 क्वेश्चन आप लोग को साइंस से मिलेंगे। 15 क्वेश्चन साइंस, जो साइंस होती है, समान ज्ञान क्वेश्चन होते हैं, उससे प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से अच्छे से बेहतर से पढ़ना होगा, क्योंकि बिना मेहनत करे सफलता प्राप्त नहीं होती। सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। ठीक भाई, मेहनत कीजिए, सफलता अपने पास है। हेलो। अब भाई जो 15 क्वेश्चन है साइंस के, जो 15 जीके जीएस और 15 साइंस से प्रश्न है, आप लोग को मिलेंगे प्रश्न। और जो मैं मॉडल पेपर कहे थे आप लोग को 50 मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। भाई अच्छे से ढंग से जितने बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे होंगे फायदे। फरवरी में टीए भर्ती तो भाई नवंबर में आएगी आप लोग को। जो भाई टीए भर्ती की तैयारी करते हैं वो अपनी मेहनत अच्छे से करें, क्योंकि नवंबर में सन 2024 में और सन 2025 में यह नवंबर में भर्ती पाया देखने को मिला। दोनों भर्ती सेम नवंबर में मिला था। अब सन 2026 में भी भर्ती नवंबर में ही मिलेंगे। यह टीए भर्ती, जो टीए भर्ती की तैयारी करते हैं आप लोग को नवंबर में फिर से वही भर्ती मिलेगी। और जो आर्मी जीडी की जो भर्ती तैयारी करते हैं भाई, आप लोग को फरवरी के 1 हफ्ते के बीच में आप लोग को वैकेंसी आ जाएगी। या फर्स्ट या सेकेंड 16, 17 या 17 या 18 को भर्ती या आर्मी की भर्ती लगभग आ जाएगी। आप लोग भाई जितना हो सके रोजाना पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दौड़ने के साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को बहुत फायदेमंद होगे। दौड़ने पर ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोग का फार्म भरेगा सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा। समय नहीं मिलता है। सोच लो जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे तो सब आपसे कितने लड़के आगे निकल चुके होंगे। चलिए हम पढ़ेंगे साइंस वाला प्रश्न, 16वां प्रश्न। जो ध्वनि ऊर्जा होता है और विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। क्या बदलता है भाई? माइक्रोफोन बदलता है। अमीबा की जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? द्विविखंडन में होती है। 2 भागों में विभाजित करने वाले कौन से होते हैं? अमीबा होते हैं। और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन जो होता है उसके कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग बताएंगे मधुमेह रोग जो होता है। रेशम कीट का अध्ययन किसने किया था? रेशम कीट का अध्ययन किसने किया था? सेरिकल्चर ने किया था।
और हीलियम के जो हीलियम परमाणु की संख्या कितनी होती है आप लोग बताएंगे? 2 होती है। हीलियम परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संक्रामक रोग में कौन सा होता है? रेबीज होता है। संक्रामक रोग कौन सा होता है? रेबीज होता है। आप लोग बताएंगे रेबीज क्या होता है? यह रेबीज किसमें पाया जाता है? रेबीज किसमें पाया जाता है? जो पहले बता रहे कुत्ता में पाया जाता है, कुत्ता में, लोमड़ी में और बिल्ली में भी पाया जाता है। भाई बिल्ली में पाया जाता है, लोमड़ी में पाया जाता है, लोमड़ी में भी पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी इसमें, और बंदर, भाई बंदर में भी रेबीज पाया जाता है। आप लोग को अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। जो रक्त दाब होता है कितना होता है? रक्त दाब मापन कितना होता है? 120 से और 80%। यह सन 2024 में प्रश्न पूछे गए थे। आर्मी जीडी में प्रश्न पूछे गए थे। रक्त दाब का माप कितना होता है? आप लोग बताएंगे 120 से और 80 होते हैं। बहुत लड़के कंफ्यूजन होकर प्रश्न ऐसे दिया होता है 120 और 80, फिर 80 और 20, ऐसे प्रश्न दिए होते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। कुछ लड़के इसको ट्रिक मार के चले जाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन हमारा सही है। नहीं सही रहता है। आप लोग को बड़ी वाली संख्या को पहले मारना है। 120 और 80 यही वाली संख्या सही होती है, एक गलत होता है। ठीक भाई, जैसे कि 23 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 7 क्वेश्चन और बचे हैं। ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को बदलने के लिए माइक्रोब कहा जाता है। अमीबा की जनन की प्रक्रिया को क्या कहता है? द्विविखंडन कहा जाता है। इंसुलिन या हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। रेशम कीट का अध्ययन किसे कहा जाता है? सेरिकल्चर से कहा जाता है। हीलियम के किस परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संक्रामक रोग कौन सा होता है? आप लोग बताएंगे रेबीज होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की खोज किसने की थी? थॉमसन ने किया था। और रक्त दाब का मापक कितना होता है? 120 से 80 होता है। आप लोग नोट कीजिए। चलिए प्रश्न अब चलेंगे पूरे कंप्लीट। आज प्रश्न हो जाएगा 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं 30 प्रश्न लेकर आता हूँ। 30 में भाई 15 मैथ जो होता है आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए। और रीजनिंग, भाई रीजनिंग भी होता है 5, ये आप लोग को 20 नंबर। 30 नंबर का मैं डेली आप लोग को प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ, जो कि जीके जीएस से है। चलिए ठीक है, पहला देखेंगे प्रश्न। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जो गति का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? वाला प्रकाश कौन सा होता है? लाल होता है। रंग भी होता है, कभी पूछ लेता है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य के रंग कौन सा होता है, तो उसमें बताना पड़ता है लाल होता है। इसमें प्रकाश भी पूछा है तो कोई गलती नहीं। प्रकाश सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? आप लोग बताएंगे लाल होता है। विभवांतर जो होता है मापने के लिए किसकी इकाई होती है? वोल्ट मीटर की होती है। विभवांतर जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को नापने वाले को क्या कहते हैं? विभवांतर कहा जाता है। और आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। आवर्त जो सारणी होता है उसमें पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। नाभिक की खोज किसने किया था? तब बताएंगे रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। जो चुंबकीय प्रेरण होता है उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ध्यान से अच्छे से भाई रोजाना ESR संस्कृत स्टडी से जुड़े। भाई आप एक बात माने ना माने, आप लोग को सिर्फ 15 मिनट में जो आ रहे हैं क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो बताइए कम समय में ज्यादा से क्वेश्चन आप लोग को लेकर और कम समय में लेता हूँ। आप लोग जितना लिखे और याद कीजिए। ये नहीं कि मैं 30 क्वेश्चन आप लोग को 1 घंटे लगा दूँ समय, आप लोग का समय ले लूँ, अच्छा नहीं रहता है भाई। कितना समय बचाना पड़ता है। समय बहुत इंपॉर्टेंट किस चीज़ है। हम आप लोग बस आते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चन जैसे मॉडल पेपर में, ऐसा नहीं कि इसका 4 क्वेश्चन बनाए प्रश्न तो आप लोग से पूछे, वो सिर्फ 15 दिन बचेगा तो वैसे क्वेश्चन कराएंगे। वैसे मॉडल पेपर और ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ,
आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन मुझे एकत्रित करवाना है और याद करवाना। जो जितना याद किया रहेगा प्रश्न उसको उतना ही फायदा होगा। ये अंदर से डर खत्म हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन अभी छूटा होगा। मैं ऐसा करूँगा, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा, पूरे चैप्टर भाई। ये 50 मॉडल पेपर जैसे वो कंप्लीट हो गए, एक फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा, उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पहले मैं जो बायोलॉजी प्रश्न है, जितने बायोलॉजी के चैप्टर हैं, आप लोग को पूरे कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग को दिखा रहा हूँ नोट्स, आप भाई ध्यान से अच्छे से देखिए। वह क्वेश्चन में आप लोग को हाथ से लिखा हुआ प्रश्न है। चलिए अभी दिखा रहा हूं भाई। मिल गया भाई। जो मेरे प्यारे मित्र देखिए, ये हाथ से नोट्स बनाए हुए, जो एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप लोग को 13 चैप्टर पूरे कंप्लीट कराऊंगा। जो कोश का पोषण, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव कंकाल, मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव शरीर के पाचन तंत्र, रुधिर प्रजनन तंत्र, मानव रोग और अंत जो अंत स्रावी ग्रंथियां होती हैं और वांशिक जो होते हैं, ये आप लोग को पूरे कंप्लीट लेकर आ रहा हूँ किसान। देखिए पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे मैं एक चैप्टर वाइज चालू कर दूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। ठीक भाई। देखिए पहला चैप्टर पोषण से बारे में है, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। आप लोग को जैसे कंटेंट बनाए हैं, आप लोग को वैसे ही PDF भेज दूंगा भाई, अच्छे से कंप्लीट। इसमें पहला चैप्टर है पोषण। पोषण क्या होता है? हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए होता है। जो भोजन को पचाने का कार्य करता है उसे पोषण करते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी और परपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। बस आप लोग पहले 50 मॉडल पेपर ये कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को कुछ लगे कि हाँ भाई SR संस्कार स्टडी चैनल ऐसे नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन लेकर आए, एक मास्टर प्लानिंग के कार्य तैयार कर आ रहा हूँ आपको। चलिए ज़्यादा बात नहीं करने का, आप लोग मेहनत कीजिए और सुबह सुबह आप लोग दौड़ते हो, मन से तन से दौड़िए। दौड़ में मैं जानता हूँ आप लोग बहुत 100% मेहनत दे देते हैं, आप उसके साथ साथ पढ़ाई भी ध्यान दीजिए। चलिए SR संस्कार स्टडी की तरफ से आप लोग को मेहनत करते रहिए, और डेली मैं 30 क्वेश्चन सिर्फ 15 और 20 मिनट में लेकर आऊँगा, अब कंप्लीट करना चला जाए। ठीक भाई।